नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। वो टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको भी तैयार कर लेना है। आपके भी परीक्षा में ये विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक जरूर जरूर आएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको एकदम भन्नाट तरीके से सिखाएंगे। आपको भी आसानी से एकदम सीख लेना है दोस्तों। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, ये लाइन पढ़ने से पहले आइए आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे दोस्तों, मान लो कि ये एक विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र को ऐसे ही दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ई से दर्शाया जाता है। और यह एक सदिश राशि है, तो चाहो तो ऊपर एक तीर लगा सकते हो। तीर लगाने का मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, तो हमने तीर लगा दिया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी में एक काल्पनिक पृष्ठ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। क्या बनाने जा रहे हैं हम? काल्पनिक पृष्ठ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा एक हमने काल्पनिक पृष्ठ बना दिया। दोस्तों, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से होकर के जितनी बल रेखाएं जाती हैं दोस्तों, उतनी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहा करते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स कहा करते हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र है ना, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई क्या हो गया? काल्पनिक पृष्ठ हो गया। इस काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत जितनी बल रेखा जाएगी, इससे अंदर से जितनी बल रेखा जाएगी दोस्तों, उतनी बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं मित्रों। कैसे? आइए एक बार क्या लिखे हैं पढ़ करके आपको समझा भी देते हैं। यहाँ पे लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर। दोस्तों, वही हमने आपको समझाया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो हमने क्या बनाया? एक विद्युत क्षेत्र बनाया। किसी काल्पनिक पृष्ठ, तो दोस्तों हमने ये जो पृष्ठ बनाया है ना, ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर लंबवत, दोस्तों ये याद रखना, लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, दोस्तों विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं मित्रों। आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान सा है। इसे फाई ई से, दोस्तों ये जो बना है इसको फाई पढ़ा करते हैं, और यहाँ पर ऐसे ई लग गया तो यानी फाई ई बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अब इसका हम आपको सूत्र बताएंगे कि सूत्र कैसे आएगा। दोस्तों ध्यान देना, ये वैद्युत क्षेत्र किधर को जा रहा है? इधर को। यहाँ तीर लगा हुआ है दोस्तों, आप समझ गए हो, वैद्युत क्षेत्र इधर को जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पृष्ठ बनाए हो ना, यह एक लंबवत पृष्ठ जो बनाए हो आप, ये जो एक पृष्ठ बनाए हो आप, ये जो पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, कौन सा सदिश मित्रों? क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सदिश दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा दोस्तों, ये भी ऐसे लंबवत बाहर की तरफ होगा। जिधर का वैद्युत क्षेत्र का दिशा है, उधर का ही हमने क्या बना दिया दोस्तों? क्षेत्रफल सदिश बना दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश, यानी इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर बोलेंगे मित्रों। क्या बोलेंगे? इनको मिला देते हैं, ए वेक्टर बोला जाएगा। ए मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, और यदि छोटे का क्षेत्रफल आप लेते हो इस पर ना, तो यहाँ पे डी ए लिख दोगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट। दोस्तों यहाँ पर डॉट बोला जाता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर
डी ए दोस्तों बोलेंगे। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। आपको याद कर लेना है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है मित्रों, आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं, इसको एक फॉर्मूला के रूप में और लिख सकते हो दोस्तों, फाई ई बराबर डी। दोस्तों डॉट है ना, तो जब डॉट हटता तो एक कोस थीटा आता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। दोस्तों ये सदिश रूप में लिखा गया है और ये सदिश रूप में नहीं, इसमें कॉस थीटा भी आ गया है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला होता है, याद करना, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, यह एक अदिश राशि है। क्या है मित्रों? अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। इसका एस आई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। मित्रों याद रख लेना, इसका एस आई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। मित्रों यहाँ पर लगा हुआ है बटा में, ये देखो बटा लगा है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है या वोल्ट मीटर होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बोलोगे या वोल्ट मीटर। दोस्तों ये बीच में जो लिखा है वो माइनस नहीं है, डैश लिखा है, डैश है ना, तो वोल्ट मीटर होता है। तो आपको याद कर लेना है। इसका विमीय सूत्र M1 L3 T-3 A-1 होता है। दोस्तों इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि M L3 T-3 A-1, ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 को हमने हटा दिया, बस यही किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो आपको इतना याद कर लेना है दोस्तों। आगे चलते हैं अब हम विशेष स्थितियां। दोस्तों विशेष स्थितियां में पहला स्थिति पहले हम सिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप फार्मूला पहले ये याद कर लो, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला पहले आप याद कर लोगे। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा है मित्रों। ये क्या है यहाँ पर? थीटा। फिर से हम मिटा के लिख देते हैं इनको, ये यहाँ पे ए थीटा है। ठीक है, स्थिति नंबर फर्स्ट। दोस्तों जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो यहीं पर 0 डिग्री रखोगे आप, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या रखोगे? अब 0 डिग्री रखोगे मित्रों। क्या रखोगे? 0 डिग्री रखोगे। आगे चलते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है मित्रों? 1 होता है। इनको हम ऐसे करके लिख देते हैं, 1 होता है। तो यहाँ पर फाई ए आ जाएगा, डी ए आ जाएगा दोस्तों। तो यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो फाई ए बराबर ए डी ए हो जाएगा दोस्तों। इस स्थिति में याद कर लेना दोस्तों, इस स्थिति में अधिकतम फ्लक्स होगा। कितना होगा दोस्तों? इस स्थिति में अधिकतम फ्लक्स होगा। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। अधिकतम फ्लक्स होगा मित्रों जब थीटा का मान 0 डिग्री है, तब इस स्थिति में अधिकतम फ्लक्स होता है। आपको याद कर लेना है दोस्तों। आगे चलते हैं स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर किस पर? 2 पर। जब थीटा का मान कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ पर रख दो, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या रखोगे? 90 डिग्री रखोगे। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90 अंश। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। तो 0 में इनका गुणा करोगे तो सब कितना हो जाएगा? 0। तो याद रख लेना है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है
तब फ्लक्स का मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। आपको याद कर लेना दोस्तों। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। मित्रों, हमने ये आपको 2 स्थितियाँ सिखा दिया। इसके पहले हमने ये जो फ्लक्स क्या है ये भी सिखा दिए। आप इसे अच्छे से सीख लेना। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन सब टॉपिक्स को याद कर लेना मित्रों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट मित्रों।